हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। देखिए इस समय आपकी आवश्यकता मुझे कितनी ज़्यादा है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हम लोग अपने टॉपिक पर पढ़ाई भी करते चलेंगे और हम लोग एक ही चीज समझते भी चलेंगे। बच्चों ध्यान रहे, ये जो प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, ये आप लोगों ने थंबनेल देख कर आया होगा। आपने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने ही आया होगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं तो आप सही जगह आ चुके हैं। बस आपसे मैं कहूंगा कि कुछ टाइम बिता लेना यहाँ पर, कुछ टाइम बिता लेना यहाँ पर दोस्तों, फिर आपको कहीं और टाइम बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान लेना, ठीक है ना। आइए तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, अगर मैं इस चीज को समझाना चाहूं तो भाई इतना मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं जानते, मेरे बच्चे कुछ भी नहीं जानते। मेरे चैनल पर जो बच्चे कुछ नहीं जानते वही सब कुछ जानकर यहां से जाएंगे, वही सब कुछ यहां से जानकर जाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वही यहां से जानकर, ठीक है ना भाई, यहां से वो जानकर जाएंगे। अच्छा देखिए, मैंने दो बच्चों को लिया है, एक आप हो जाओ एक मैं हो जाऊं, चलो ठीक। ये बीच है, ठीक है ना, ये बीच वाला है। मतलब क्या है, हम लोग एक गेम खेलते हैं। यहां से हमने एक गेंद लिया, मैंने इस गेंद को फेंका, इस गेंद को मैंने फेंका ये यहां पर। तो ये गेंद बच्चों ऐसे टकराई, तो ये गेंद ये ऐसे जाएगी, आप इस गेंद को कैच कर लोगे। फिर मैंने इस गेंद को फेंका ऐसे, फिर ये गेंद गई, फिर ये गई बच्चों, आपने इसे कैच कर लिया। देखो बच्चे ये क्या है, ये यहां से ये गेंद आई, इस सतह पर टकराई, टकराने के पश्चात ये यहां गेंद बच्चों यहां से फिर वापस होकर ऐसे चली गई। तो मतलब ये क्या है बच्चों, एक तरह से आना, टकराना, फिर वापस लौट जाना किसी दूसरे तरफ। जैसे मतलब कि ये दीवार है तो दीवार के इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ नहीं गया। ये बच्चों ये गेंद ऐसे आई, ये टकराने के बाद बच्चों ऐसे चली गई। तो जो यही घटना क्या है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। इसे हम प्रकाश पर समझेंगे। ऐसा गेम आपने खेल रखा होगा पहले, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इस गेम को आप लोग क्या कहते थे अपनी जगह। तो अच्छा यहाँ पर जैसे कि ये 1 2 3 4 5, ये ऐसा गेम तो आपने बचपन में खेला कि नहीं खेला है। 5 पत्थर होते थे, 5 पत्थर को भाई हमने रख कर गेंद से मारते थे तो गेंद जाती थी ऐसे, ठीक है ना। तो इस गेम को आपके यहाँ क्या कहता था, आप बता दीजिए, ठीक है। मेरे यहाँ इसे मालूम है, मेरे यहाँ इसको कहते थे चिप्पो, चिप्पू इसे हम लोग कहते थे, ठीक है ना। तो आप लोग के यहाँ इस गेम को जो भी नाम दिया हो, क्योंकि अलग 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 नाम होते हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं आगे भाई। अच्छा अच्छा, देखो बच्चा, हम लोग बात करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये आप कहां पर है बच्चों, पृथ्वी पर है। ये कहां पर है, आप पृथ्वी पर है, ठीक है ना। ये है बच्चों सन, ये बच्चों सूर्य, ये सूर्य है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है बच्चों चंद्रमा, ये बच्चों चंद्रमा है। मैं आपसे बात कहूं कि रात के समय चंद्रमा आपको चमकता क्यों है, मेरी बात है, चंद्रमा आपको चमकता क्यों है। तो देखिए ध्यान से, चंद्रमा के पास बच्चों खुद का तो प्रकाश होता नहीं, खुद का प्रकाश तो होता नहीं है। मतलब क्या है, चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है या आपको चंद्रमा आपको चमक रहा है, तो आपको क्यों दिखाई दे रहा है बच्चों। मैं आपसे बात कहूं, कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हैं, कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन की सहायता से ही आप देख पा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश की सहायता से लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो परावर्तन के चलते ही हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा बच्चों, तो हम लोग कभी भी किसी वस्तु को नहीं देख सकते। आई बात समझ में, ठीक है ना। हमारा वीडियो सही चल रहा है ना, एकदम सही चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो हमें चंद्रमा क्यों दिखाई देता है। देखो बच्चा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं ये बच जाती है चंद्रमा पर।
चंद्रमा पर जाने के बाद ये किरणें क्या होती है बच्चों, यहां से टकराने के बाद बच्चे पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर जहां पर आप हैं वहां से आप इसको देखते हैं तो कहते हैं कि ओ देखो चंद्रमा दिखने लगा। तो चंद्रमा दिखने लगा तो क्यों दिखने लगा, सूर्य के प्रकाश आए बच्चों, चंद्रमा से टकराई, चंद्रमा से टकराने के बाद आपके पृथ्वी पर आई, तभी तो आप कहते हैं कि भाई देखो चंद्रमा देखो दिख रहा है, पूरा पूरा चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन फिर भी चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है। ये हम लोग क्या, ये हम लोग का नॉन लुमिनस वस्तु है चंद्रमा, एक प्रदीप्त वस्तु है ना, एक अप्रदीप्त। दीप्त का प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। अप्रदीप्त का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमक उत्पन्न करे, अपना प्रकाश नहीं हो, किसी दूसरे का प्रकाश लेकर चमक उत्पन्न करे। ठीक है, तो मैं आपसे बात कहूं तो ये भाई हम लोग की एक नेचुरल घटना थी जो हम प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, चलते हैं इसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ देते हैं ना जी। अब चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे चलेंगे। अब मान लीजिए कि ये कोई बच्चा हमारे पास एक कोई तल है, क्या बच्चों, तल है, ये कोई तल है, ये कोई तल है, चलो पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ को मैंने बच्चों पीछे से मैंने कलाई कर दिया, ये कांच है, कांच का पृष्ठ है। तो इसको बच्चों मैंने, जैसे आपके घर का मिरर होगा तो इसको चलो परावर्तक तल, परावर्तक पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिससे कोई प्रकाश की किरणें आए, जिससे कोई प्रकाश की किरणें आए। ठीक बच्चों, आने के बाद मैंने सूर्य से एक प्रकाश की किरण ले ली, आने के बाद ये प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई, फिर बच्चों ऐसे चली गई। मतलब क्या बच्चों, जिस पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरण सूर्य से आकर या किसी सोर्स से, यहां कोई आप सोर्स ले सकते हैं, कोई टार्च भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों प्रकाश की किरणें सूर्य से आई और यहां पर सतह पर टकराई। एक कांच है, कांच के नीचे का भाग एक कले का भाग, इसको बच्चों लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बच्चों, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या है, ऐसा पृष्ठ जिससे कोई प्रकाश की किरणें आए, उस पर गिरे, उसको आर पार न जाए, उसके आर पार न जाए, इधर 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 किरण है बच्चों, इधर किरण नहीं आना है, यहीं से टकरा के बच्चों ये वापस लौट जाएगी। तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूं कि ये जो एक जिसमें प्रकाश चल रहा है, इसको बच्चा हम बोलेंगे भैया कोई एक माध्यम है, ये कोई माध्यम है। इस माध्यम को चलो भैया माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 2 मतलब क्या है कि इस कांच के बाद कोई दूसरा माध्यम है। तो देखिए ध्यान से, ये जो प्रकाश है बच्चों इस मार्ग से आई, परावर्तक तो टकराई, पुनः अपने माध्यम में चली गई बच्चों, माध्यम का कोई बदलाव नहीं हुआ। यह प्रकाश पहले माध्यम में चल रही है, फिर टकराने के बाद अभी भी पहले माध्यम में चल रही है। मतलब क्या बच्चों कि यह जो वस्तु है, यह प्रकाश जो है, प्रकाश बच्चों अपना माध्यम चेंज नहीं कर रही है। मैं आपसे बात करूं, इसको लोग परिभाषा लेके चलते हैं। परिभाषा क्या बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन की, जब कहते हैं बच्चों, देखिए भाई हमने प्रकाश के परावर्तन की हमने परिभाषा लिख ली। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो बच्चा, ये प्रकाश की किरण बच्चों यहां से आई, बच्चों यहां से टकराई, टकराने के पश्चात ये वापस लौट गई। बच्चों माध्यम में कोई बदलाव नहीं आया। अब देखिए ध्यान से, अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारी वीडियो क्लियर तो है ना, सही है एकदम। देखिए भाई, देखिए क्या है भाई, पहली पॉइंट क्या बच्चों, जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर बच्चों आती है, जहां पर ये बच्चों ये दोनों प्रकाश की ये वाली किरण और ये वाली किरण बच्चों जहां पर मिलती है, इनको बच्चों कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हो, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु बच्चों परावर्तक पृष्ठ के
ऊपर वह बिंदु होता है जिस पर कोई प्रकाश किरण बच्चों आकर गिर जाती है, या यह वह बिंदु जहां पर कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है बच्चों, यहीं पर टकराई, यहां से टकराई वापस चली गई, तो हम लोग आपतन बिंदु। अच्छा, जो प्रकाश की किरण बच्चों आपतन बिंदु की ओर आती है उसे बच्चों कहते हैं आपतित किरण। देखो बेटा ध्यान से, इसमें बच्चों क्या भाई, ये आपतित किरण क्या बच्चों, ये आपतित किरण जो भाई हमारे सूर्य से आई इस आपतन बिंदु पर थी। अच्छा, ये क्या बच्चों, जो किरण प्रकाश की जो किरण बच्चों आपतन बिंदु से टकराने के बाद बच्चों ये वापस गई है, इसे बच्चों कहते हैं परावर्तन। क्या बच्चों, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये बच्चों परावर्तित किरण। दो ध्यान से बच्चा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा नाम दे दें, ये हम लोग का बच्चों कोई हम लोग का ए, ये कुछ जो आपतन बिंदु से हम लोग करेंगे ओ, ये बच्चों बी। ध्यान दीजिए, तो देखो बच्चा जो इसमें जो आपतित किरण बच्चों वो हम लोग का ए ओ है, ठीक। परावर्तित किरण बच्चों ओ बी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये हमने माध्यम में साफ कर दिया, कोई गलती नहीं है। आपतन बिंदु पर बच्चों हम एक लंब ले, क्या चलेंगे, लंब। इस लंब को बच्चों हम कहेंगे अभिलंब, क्या बच्चों, अभिलंब। अब देखो बच्चा, हमने कहा कि परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरण को हम कहेंगे भैया आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जो भाई यहां से टकराने के बाद भाई वापस गई है। अच्छा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब बच्चों क्या होता है, अभिलंब। इसे बच्चों का नाम ले बच्चों एम, क्या बच्चों, एम। ये ना जी आई नहीं पसंद में। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, इसमें दो टर्म और बनने वाले हैं। एक टर्म बनने वाला है बच्चों हम लोग का आपतन कोण, क्या बच्चों, आपतन कोण। एक बच्चों परावर्तन कोण। देखो बच्चा, जो आपतन कोण क्या है बाबू, ध्यान रहे, एक आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को बच्चों लोग कहते हैं आपतन कोण। देखो जैसे इस फिगर में देखें तो आपतन कोण हम लोग का बनेगा कोण ए ओ एम बराबर, ये बच्चे ध्यान से ए ओ एम, मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बच्चों, आपतन कोण। बच्चों इसे दर्शाएंगे कोण आई से, क्या बच्चों, कोण आई से, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रहे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों की, देखिए ये परावर्तित किरण ओ बी और अभिलंब बच्चों ओ एम, ना जी, अभिलंब बच्चों ओ एम, तो ओ एम अभिलंब और ओ बी परावर्तित किरण के बीच जो बच्चों कोण बनेगा इसे बच्चों लोग कहेंगे बच्चों कोण आर, क्या बच्चों, कोण आर, मतलब कि कोण एम ओ बी, ना बच्चों, एम ओ बी जो कोण बनेगा बच्चों इसे हम कहेंगे बच्चों परावर्तन कोण, इसे बच्चों कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। आई कि नहीं बात समझ में। अच्छा, इसमें एक कोण और बनने वाला है, यहीं से बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इसमें एक कोण हम और जिक्र करेंगे, जो कि आपने अभी इस टॉपिक के बारे में शायद ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए भाई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे, नहीं पढ़ा होगा, मैं अपने दावे से कह रहा हूं। अगर जो बच्चे इस टॉपिक को बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो यहां से हम जानकर चलेंगे। मैंने पहले कह दिया है, आज यहां पर टाइम बिता दो यारो, आज यहां पर टाइम बिता दो यारो, फिर कहीं और टाइम बिताने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस आपतन जो बिंदु में लिखा है इसको मैं थोड़ा सा साफ करूं बच्चों, ऐसे ध्यान दीजिए। अच्छा, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझाने के लिए तो कुछ भी इसमें साफ करने वाला हूं। अच्छा बच्चों, ये जो आपतित किरण है ए ओ, ये बच्चों अगर ये परावर्तक पृष्ठ न आता यहां पर, अगर ये परावर्तक पृष्ठ यहां पर न आता तो ये वाली किरण बच्चों ऐसे 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 बच्चों चली जाती ना, ये ऐसे नहीं हुई, लेकिन ये बच्चों इस मार्ग में तो गई नहीं, ये बच्चों यहीं से टकराने के बाद बच्चों वापस हो गई। तो बच्चों ध्यान देना,
मैं आपसे बात कहूं कि इस वाली मार्ग से ये वाली जाने वाली परावर्तित किरण कितना कोण बनाई बच्चों, कितना कोण बनाई, ये वाला कोण बच्चों। इस कोण को कहेंगे बच्चों, कहेंगे डेल्टा कोण। क्या बच्चों कहेंगे? डेल्टा कोण। इसे बच्चों हम लोग लिख देंगे, कोई भी आप सी लिख दीजिएगा, सी पॉइंट यहां पर। तो डेल्टा कोण बच्चों, इस डेल्टा कोण को हम कहेंगे विचलन कोण। क्या बच्चों? विचलन कोण। आई की नहीं बात समझ में? देखिए से जो विचलन कोण होगा बच्चों, विचलन कोण, ये हमारा क्या कोण बढ़ेगा भाई? बी ओ सी बराबर के डेल्टा। इसे बच्चों लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बच्चों? तो डेल्टा बोलते हैं ना जी। अब ध्यान रहे सर जी, मैं इसको फिर समझाइए। कोई बात नहीं बच्चों, देखिए ध्यान से। ये किरण बच्चों ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे बच्चों। ये यहाँ पर अगर दर्पण ना आता, ये जो परावर्तक पृष्ठ ना आता, तो ये किरण बच्चों ऐसे निकल जाती ना। लेकिन ये ऐसे तो निकली नहीं, यहाँ पर पृष्ठ आ गया, ऐसे टकराने के बाद चली गई। तो मैं आपसे बात कहूं कि ये इसका मार्ग पहले क्या था? इसका मार्ग बच्चों पहले ये था, लेकिन इस पर नहीं गई, अपने मार्ग से ये हट गई। अपने मार्ग से बच्चों ये हट गई। हटने के बाद बच्चों ये बच्चों ऐसे चली गई, है ना। तो ये अपने मार्ग से कितना कोण हटी है? तो वह बच्चों ये कोण बच्चों, ये वाला कोण हटी है। ये कोण क्या बच्चों? विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब क्या भैया? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अपने मार्ग से विचलित हो जाना। जैसे आप पढ़ने जाते हो कोचिंग, आपको मन जो है किसी और चीज को देखकर विचलित हो जाता है। गए हो पढ़ने, गए हो ज्ञान लेने, लेकिन आपका मन विचलित हो गया किसी दूसरी चीज को देखकर। है भाई, कोई सुंदर सुंदर चीज देखकर आपका मन विचलित हो गया, ठीक है ना। आपके मन को विचलन थोड़ा कम करिए। अगर विचलन कम रहेगा तभी आप अपने लक्ष्य पर सीधे जाएंगे, नहीं तो विचलन कोण जहां आया, लक्ष्य की ओर न जाकर मुड़ जाओगे और उसी माध्यम में भटकते रहोगे जिस माध्यम में तुम हो। ये है तुम्हारा बोर्ड का पेपर। अगर तुम अपने मार्ग से जा रहे हो सीधे, अगर विचलन कोण कम है, तभी तुम अपने बोर्ड के पास जाओगे और 90+% लाने के लिए आपका टारगेट है। लेकिन आप अपने मार्ग से न जाकर इधर से कोई सुंदर सुंदर चीज देख लिए और अपने मार्ग को मोड़ लिए। तो आपका मेन रास्ता था ये, लेकिन मोड़ लिए ये, तो ये हो गया आपका विचलन। क्या कहा बच्चों? विचलन। तो जीवन में, हमारे जीवन में भी विचलन है, आपके जीवन में भी विचलन है। तो अपने माइंड को आप कंसंट्रेट रखा करिए, क्योंकि जितना जिसके माइंड दिमाग में विचलन होगा उसके लिए सफलता उतनी ही दूर हो जाएगी, उसकी मंजिल उतनी ही दूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं विचलन कोण क्या होगा। ये टॉपिक आप, मेरा दावा है कि कहीं नहीं पढ़े होंगे, यहीं से पढ़े होंगे आप। ये विचलन कोण आज पहली बार सर जी हमने जाना कि हाँ, परावर्तन में भी कोई विचलन कोण भी होता है। आपतन कोण मेरे गुरु जी बताएं, परावर्तन कोण मेरी मैडम जी बताई, लेकिन विचलन कोण फिजिक्स हाउस से हमने जाना है। अच्छा, मेरे मुंह से फिजिक्स वाला आ गया था ना, कोई बात नहीं, फिजिक्स वाला भी अपने ही गुरु जी है, अलग पांडे सर की जय हो, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चा ध्यान से, ठीक है। अब बच्चों इस बात तो में चलेंगे। अब इससे संबंधित हम लोग कोई एक परावर्तन का बच्चों नियम बनाएंगे। इसे पहले मैं साफ करूंगा, इस परिभाषा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, तब देखिए ध्यान से, मैं कहूं जब प्रकाश के परावर्तन के नियम, बच्चों इसके दो नियम हैं। एक प्रथम नियम, प्रथम नियम। बच्चों प्रथम नियम का मतलब क्या है भैया? कि प्रथम नियम ये कहता है बच्चों, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों समतलीय होते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ये जो
तीनों के तीनों क्या बच्चों समतलीय होते हैं। समतलीय का मतलब क्या बच्चों, तीनों एक ही तल में होंगे। आई नहीं बात समझ में। मैं आपसे बात कहूं कि मेरे पास ये एक कोई मेरे पास ये बुक है, ठीक से कोई बुक नहीं, ये देखिए मेरे पास ये बुक है, जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें कितने तल है बच्चों, एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया, एक तल ये, एक तल ये, एक तल ये, कुल इसमें 6 तल हैं। अब मैं आपसे बात कहूं कि ये तीनों के तीनों, जैसे मैं आपसे बात पूछता हूं कि ये बच्चों पृष्ठ हो गया, ये आपतित किरण, नीला वाला मार्कर क्या बच्चों आपतित किरण, ठीक, ये लाल वाला बच्चों परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों ना। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, मैंने इसको मैंने ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक ध्यान रहे, ठीक है ना। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये जो अभिलंब, ये अभिलंब बच्चों इसी तल में होगा जिस तल में ये तीनों के तीनों मार्कर बचे क्या भाई एक ही तल में ना जी। ये कर लो, ये तीनों एक ही तल में हो गए। ऐसा नहीं कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण इस तल में है तो अभिलंब हमारा इस तल में हो जाए, ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं, ये इस तल में नहीं जाए। ये सिर्फ 6 तल है, 6 तल में से क्या भाई ये तीनों के तीनों जब भी होंगे बच्चों एक ही तल में स्थित होंगे। मेरा मार्कर बार बार किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, गुरुजी हम आ जाए आपका हेल्प करने, कोई बात नहीं, जहां हो वहीं समझ लो, ठीक है। कभी मिलेंगे आपसे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ये तीनों से कैसे एक ही तल में हो गए, इसमें तीनों से एक ही तल में होते हैं, मतलब क्या है तीनों समतली होते हैं। यही बच्चों ये परावर्तन का प्रथम नियम, ठीक है ना। अब जब मैं द्वितीय नियम की बात करें, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है कि जो ये आपतन कोण, आपतन कोण बराबर बच्चों परावर्तन कोण, मतलब क्या भैया कोण आई बराबर के कोण आर, मतलब क्या से जो बच्चों ये आपतन कोण जितना बनेगा बाबू वही वाला कोण बच्चों कोण आर भी बनेगा। आई नहीं बात समझ में। जितना प्रथम द्वितीय नियम कहता है भैया कि आपतन कोण था परावर्तन कोण क्या बच्चों दोनों आपस में होंगे बराबर होंगे। आई नहीं बात समझ में। हमारी वीडियो सही चल रही है क्या? एकदम सही चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहां से भैया हम लोग ये कर सकते हैं, या मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये इन दोनों को मैं कर सकते कोण आई माइनस कोण आर बराबर क्या बच्चों 0 मिलेगा ना। या आप ये कर सकते हैं द्वितीय में भी जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का अंतर क्या बच्चों आपको सदैव क्या मिलेगा, अब इसे कुछ 0 मिलेगा। या मैं आपसे ये कह दूं कि कोण आई बटा के कोण आर बराबर क्या बच्चों 1 मिलेगा ना बच्चों। जब दोनों चीजें जब बेटा जब बराबर हैं, अगर मैं इन दोनों का बच्चों जब रेशियो निकाल दूं तो मुझे रेशियो क्या मिलेगा, एक ही तो मिलेगा। अगर मैं सपोज दैट आई को मैं 45 अंश मान लूं, आर को भी मैं 45 अंश मान लूं, तो मुझे ध्यान दीजिए जब आई मेरा 45 अंश आर भी 45 अंश तो आई बराबर आर हो गया। अब 45 में 45 कितने 0 हो जाएगा, 45 बेटा का 45 जो 1 हो जाएगा, है ना। आई नहीं बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा, ये जो विचलन कोण है कि नहीं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम लोग विचलन कोण पर हम लोग फिर से बातें करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इसे मैं साफ कर दूंगा, इसकी शॉट ले लो, ठीक है ना, इसकी शॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो बच्चा, अब मैं बात कहूंगा यहां से फिर से विचलन कोण के बारे में। देखो बच्चा, विचलन कोण जो डेल्टा है इसका मान क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये जो डेल्टा कोण है बच्चा, है ना, ये अगर मैं आपसे बात कहूं कि जो डेल्टा कोण हम कैसे निकालेंगे, देखो मुझे ध्यान दो कि अगर मान लो कि ये कोण भाई इसको जाना था ऐसे, ये अपने मार्ग बस से बच्चों इतना हट गई, तो मैं आपसे बात कहूं कि बच्चों देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा कोण क्या है, ओ से सी वाला मार्ग, ओ से सी वाला कोण क्या है बच्चों, ए ओ से सी वाला कोण में बनाऊं, ओ से सी वाला कोण, 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 तो ओ से सी वाला कोण क्या बच्चों 180 अंश है ना। और 180 में से अगर भाई इसमें मुझे डेल्टा मुझे निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा निकालने के लिए बच्चों ये दोनों कोण भाई क्या मुझे घटा दूं, डेल्टा कोण इतना है, ये डेल्टा कोण है, मुझे ये कोण अगर मैं घटा दूंगा इतना बच्चों,
तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा 180 माइनस आई प्लस आर। ये बच्चों आई, ये आर, आई प्लस आर अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे बच्चों इतना कोड मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यही कोड बच्चों मुझे एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो मैं आपसे बात कहूं, इसका जो परावर्तन के में, प्रकाश के परावर्तन में जो विचलन कोण बनेगा हमें बच्चों, वो हमें 180 माइनस के कोण आई प्लस कोण आर। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ब्लू मार्कर दे दूं, 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर, है ना बच्चों। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो कोण आई प्लस कोण आर इतना बनाऊंगा। अब देखो मेरे ध्यान से कि जो डेल्टा बराबर, ये जो आई बराबर आर भी है, अभी मैंने कहा भी था कोण आई बराबर कोण आर। देखिए ध्यान से, ये कोण आई बराबर कोण आर। तो देखिए जहां पर आर है बच्चों, मैं वहां पर आई लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा 180 माइनस के 2i, है ना, आई ना समझ में। या फिर आई को मैं आर लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा बराबर 180 माइनस के 2r, है ना। देखिए ध्यान से, जो हमें विचलन कोण बच्चों मिल गया, क्या हमें मिला भाई कि 180 माइनस 2i। इतना ध्यान है बच्चों आपको कि जो विचलन कोण है हमें ऐसा हमें इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं आगे कुछ इस पर न्यूमेरिकल के ऊपर। देखिए इतनी मेरी चीजें कंप्लीट हो गई प्रकाश के परावर्तन पर। देखो बच्चा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे यही भाई उम्मीद रखूंगा कि आप लोग यहाँ तक भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग अगर आप लोग नए हो तो अगर आपको लग रहा है सर हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग चलेंगे छोटे से प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल के ऊपर। इसे मैं पूरा साफ करूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हमने काफी अच्छा पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल के ऊपर कि हमारे न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, आपतन कोण पढ़ा, परावर्तन कोण पढ़ा, मैंने परावर्तन के नियम भी पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चा क्या है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप दिए गए चित्र में बच्चों, आप, ये हम लोग का अभिलंब है, ये हम लोग का आपतन बिंदु है, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये बच्चों लोग का कोण आई है, ये बच्चों ये कोण आर है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात कहूं कि यहां कोण बच्चों 30 अंश है, और ये वाला कोण बच्चों क्या भैया 30 अंश है, 30 अंश ये भी है, 30 अंश ये भी है। तो आपको बच्चा, तो इसको मैं थोड़ा आगे करूं, ये 60 अंश ये भी है और 60 अंश ये भी है, ठीक। तो बच्चों आपको बताना क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताना है। आप कोण आई का मान बताएंगे, कोण आर का मान बताएंगे और विचलन कोण का मान बताएंगे बच्चों। ये तीन चीजें बतानी है। तो पहले से बताओ कि जो कोण आई और कोण आर जब दोनों बराबर हैं तो मैं बात करूं कि इनको मैं जोड़ूं, इनको मैं हल करूं, ठीक। अब देखिए आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बना कोण बच्चा 180 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कोण 60 प्लस ये वाला कोण बच्चों आई प्लस ये वाला कोण बच्चों आर प्लस देखा बच्चों 60 बच्चों बराबर 180 हो गया क्या? ये पूरा कोण 180 हो गया क्या बच्चों? अब देखिए आप जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, तो क्या मैं आई को आर लिख दूं क्या? तो 60 प्लस आई प्लस आर कितना बच्चों 2i हो जाएगा प्लस 60 बराबर 180। तो 2i बराबर बच्चों 60 प्लस 60 120, तो 180 माइनस 120 ना बच्चों। ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा, उसको मैं उधर फेंक दूंगा ना जी। तो क्या जाएगा i बराबर के कितना बच्चों 60 बटा के 2 कितना है बच्चों 30 अंश। दो बचा कोण आई कितना मिला बच्चों 30 अंश। मतलब कि इसी प्रकार से हम लोग का जो कोण आर भी मिलेगा बच्चों ये 30 अंश मिलेगा। अब हमें विचलन कोण ज्ञात करना है। विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना है? डेल्टा क्या भाई डेल्टा बराबर 180 माइनस के 2i या 2r या i प्लस r जो भी कर लो। डेल्टा बराबर 180 माइनस के 2 गुणित i का मान 30, ठीक है ना। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस के 60 कितना जाएगा 120 डिग्री आ गया बच्चों हम लोग को इसका विचलन कोण। आई की बात समझ में, आई की बात समझो। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपसे बात कहूं कि
अब मैं आपसे बात करूं भाई, हमारे पास एक अगला सवाल है कि इस सवाल में आपसे दे दिया ये आई कोड, ये बच्चों आर कोड, ठीक है, और ये बच्चों विचलन कोड डेल्टा। और आपसे कहा है बच्चों इस सवाल में कि डेल्टा बराबर बच्चों है आपका 90 डिग्री। चलो डेल्टा बच्चों का है 90 डिग्री, तो आप कोण आई का मान ज्ञात करेंगे, कोण आर का मान ज्ञात करेंगे। विचलन कोण हमें दे दिया है 90 डिग्री, विचलन कोण हमें दिया है 90 डिग्री, तो अब बच्चों आप लोग कोण आई का मान, कोण आर का मान ज्ञात करेंगे। मैंने सवाल ये सवाल में हो गया है, ये सवाल है बच्चों कि इस सवाल में ये कोण आई हमें ज्ञात करना है, कोण आर हमें ज्ञात करना है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये हम लोग का एम है, ठीक है। तो हमें डेल्टा का मान दिया है 90 डिग्री, आपको कोण आई और कोण आर ज्ञात करना है। क्या आप इस सवाल लगा पाएंगे बच्चों? सवाल में कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, ठीक है ना। हम जानते भैया डेल्टा बराबर के 180 माइनस के 2i ना बच्चों। तो ध्यान दिए डेल्टा का मान कितना 90 बराबर 180 माइनस 2i। ये बच्चों इधर में फेंक दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा प्लस 2i बराबर के 180। बच्चों में इसको इधर पास कर दूं हो जाएगा माइनस 90 ना बच्चों, माइनस के 90। तो हम कहेंगे कि 2i बराबर के 180 90 हो जाएगा। आया बच्चों 45 अंश। लो भाई लो, तो बच्चा हमें आर का मान निकाल लो, आर बराबर भी 45 अंश, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब बच्चों ध्यान देना, ये वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त है, ठीक है ना। हम लोग बच्चों इसी प्रकार हम लोग खूब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, एकदम कंसेप्ट तरीके से। मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर अपने बोर्ड में 90+% लाना है तो आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे, विचलन कोण को आप एकदम गायब कर देंगे। कम से कम नहीं, विचलन कोण हमें लेना ही नहीं है अपने लाइफ में, आएगी नहीं बात समझ में। ओके, जय हिंद जय भारत।